18 दिसंबर 1887 को जन्मे भिखारी ठाकुर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय तक कलकत्ता से लेकर के छपरा तक अपने अगल बगल के जनपद तक, जिसमें छपरा, आरा, बक्सर, बलिया, हाजीपुर, इन क्षेत्रों में जहां पर भोजपुरी भाषा विशेष रूप से बोली जाती है, उसमें उन्होंने जनता के बीच में, आम जनमानस के बीच में कार्य किया। आज हमारे बीच में डॉक्टर सिंकू जी, डॉक्टर अंकेश्वर यादव जी, डॉक्टर स्वीटी जी, डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर बरखा मैडम उपस्थित हैं। हम आप सभी का आज जन्म जयंती समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी छात्र छात्राओं का भी हम स्वागत करते हैं और चढ़ा करके भिखारी ठाकुर जी को हम सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अखिलेश श्रीवास्तव जी से हम आग्रह करेंगे कि भिखारी ठाकुर जी के जन्म जयंती पर प्रकाश डालें। डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने भोजपुरी भाषा में काम किए, इसलिए उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य के जीनियस पर्सन के नाम से आज भी उनको जाना जाता है। यदि लोक साहित्य में कोई नाम है तो भिखारी ठाकुर जी का नाम सर्वोपरि है। महेंद्र मिसिर, रामनाथ पांडे के साथ भिखारी ठाकुर जी ने लोक साहित्य को, भोजपुरी साहित्य को नई दशा और दिशा देने का काम किया था। जब हमारा देश जाति भाषा में काम किए, इसलिए उनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारतीय साहित्य के जीनियस पर्सन के नाम से आज भी उनको जाना जाता है। यदि लोक साहित्य में कोई नाम है तो भिखारी ठाकुर जी का नाम सर्वोपरि है। महेंद्र मिसिर, रामनाथ पांडे के साथ भिखारी ठाकुर जी ने लोक साहित्य को, भोजपुरी साहित्य को नई दशा और दिशा देने का काम किया था। जो अश्लीलता के नाम पर अपनी रोजी और रोटी चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को, उन तथाकथित लोगों के बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए उस भाषा के अधिकार और हक को मारा नहीं जा सकता। भिखारी ठाकुर जी ने एक से एक रचना की। बेटी बेचवा उनका पहली बड़ा सबसे मौलिक रचना थी, बेटी बेचवा। उस दौर में लोग अपनी बेटी को बेच दिया करते थे, अपनी बेटी को बेच करके और अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, बेटी को गिरवी रख दिया करते थे। और भिखारी ठाकुर ने बेटी बेचवा के माध्यम से समाज की कुरीति को दूर करने के लिए उस पर प्रकाश डाला। एक बाप अपनी बेटी को गिरवी रख करके, शादी के नाम पे गिरवी रख देता है, और उन्होंने प्रकाश डाला। बेटी कहती है कि बाबूजी हम आपकी बोझ नहीं हूं, मैं आपकी बोझ नहीं हूं, तब हमको गिरवी रख दिए। बेटी बेचवा, गबर घिचोर, ये सब उनके नाटक थे। और रंगमंच के माध्यम से भिखारी जी ने अपने जीवन के अंतिम समय तक, लगभग 84 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ, जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने का ये जो उनका अभियान था, उसको लगातार निरंतरता बनाए रखा। विदेशिया, पहले लोग हमारे यहाँ जिस तरह से मुंबई वित्तीय राजधानी बनी हुई है, उसमें कलकत्ता हमारी वित्तीय राजधानी थी। जिसको पूछिए कहाँ रहते हो, कलकत्ता, कहाँ रहते हो, कलकत्ता, वही हमारी राजधानी थी। रोजगार का वही साधन था, विशेषता यूपी और बिहार के लोगों के लिए। उसमें लोग मुंबई के नामों नहीं जानते थे। और जब लोग कलकत्ता जाते थे, हमारे आपके घर परिवार के अगल बगल में कलकत्ता कमाने जाते थे, तो मोबाइल और टेलीफोन नहीं था। आज तुरंत लोग वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेता है, खाना खा लिया, खा लिया, ठीक है ना, पहुंच गए। उसमें घर से निकलने के बाद महीनों सालों तक समाचार नहीं मिलता था, कहाँ गए। तो इस तरह की कुरीतियों पर उन्होंने विदेशिया के माध्यम से प्रहार किया। भिखारी ठाकुर ने 1887 में भिखारी ठाकुर का जिस ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ, उस ग्रामीण परिवेश से निकल करके कलकत्ता और उड़ीसा होते हुए तमाम झंझावातों को झेलते हुए और जीवन के अंतिम पर्यंत तक भिखारी ठाकुर जी ने जो प्रयास किया वो कल्पनीय है, जिसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, वो सराहनीय है। यदि उनके विचारों पर हम लोग चल करके उस अभियान को गति देते रहे तो मुझे लगता है कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अखिलेश जी ने कहा कि भोजपुरी जिस दौर में है, वाकई भोजपुरी जिस दौर में है, भोजपुरी को बोलने वाले लोग 30 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं।
पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। हमारे पास जितनी भाषाएं हैं, इंग्लिश को छोड़ दीजिए तो अंग्रेजी के बाद यदि कोई भाषा है जो इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है तो वह भोजपुरी। भोजपुरी नेपाल की भाषा है, संवैधानिक भाषा है। हमारे बगल में नेपाल में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। मॉरिशस की भाषा है, वहां के लगभग 90% लोग मॉरिशस के भोजपुरी बोलते हैं। गयाना, सूरीनाम, इन देशों की भोजपुरी संवैधानिक भाषा है, जहां पर लोग बहुतायत में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 18वीं सदी में हमारे देश से जब गिरमिटिया इतिहास, जो लोग इतिहास, जिनका इतिहास सब्जेक्ट होगा वो लोग उसमें पढ़े होंगे, गिरमिटिया मजदूर, भारत से मजदूरों को गुलाम बना करके ले जाया गया मॉरिशस में काम कराने के लिए। एक एग्रीमेंट के तहत उनको कहा गया गिरमिटिया मजदूर। करीब 5 लाख कुछ हजार लोग भारत से उस समय गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे, जिसमें से करीब 2.5 लाख लोग वहीं पर बस गए और आज वही लोग वहां के निवासी हो गए। एक बार पुनः भिखारी ठाकुर जी के प्रति हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी जन्म जयंती पर उनके विचारों को समाज में जन जागरूकता के रूप में फैलाने का संकल्प लेते हैं। हम सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करेंगे कि भिखारी ठाकुर जी की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और सभी शिक्षक बंधुओं से भी हम आग्रह करते हैं। स्वीटी मैडम से मेरा आग्रह है कि मंच के बीच पुष्पांजलि अर्पित कराएं।